Good morning, students. Class plus one, subject economics. Today we are doing chapter first, concept of economics. Our topic is statistics. Statistics क्या है? First of all, we know about the meaning of statistics. Statistics means any quantitative information. कि कोई भी quantitative information या कोई क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट या कोई भी फाइंडिंग्स जो क्या है हमारी स्टेटिस्टिक्स होंगे, मतलब कि कोई भी नंबर डिजिट जो है वो हम स्टेटिस्टिक्स में काउंट करेंगे। स्टेटिस्टिक्स को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट विल बी सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। सो वी कैन डिवाइड statistics as singular noun and plural noun. Statistics as a plural noun. First of all, we study statistics as a plural noun. प्लूरल नाउन में स्टेटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है कि इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्या है इन टर्म ऑफ नंबर में होगी। कोई भी इंफॉर्मेशन, पहली तो कंडीशन क्या कहा कि वह नंबर में होगी, दूसरा क्या कहा कि न्यूमेरिकल डाटा होगा। ठीक है, तो उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी डाटा हो गया, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाटा हो गया। प्लूरल सेंस है तो इसमें सिंगल यूनिट तो हमने वैसे भी नहीं लेनी है, मतलब बहुत सारे जो फैक्ट हैं उनको हमने एग्रीगेट करके उनको स्टडी करना है। जैसे पॉपुलेशन है, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट है तो इंडिया की एम्प्लॉयमेंट को जो क्या है इसमें हम चेक करेंगे। सो प्लूरल नाउन में हमने किस किस को इंक्लूड करना है, किस किस स्टेटिस्टिक्स को हमने लेना है, वो है आपका इंफॉर्मेशन जो होगी कोई भी वो नंबर की फॉर्म में हो और कोई भी आपका न्यूमेरिकल डाटा हो, वो सारा हम जो क्या है प्लूरल सेंस में इंक्लूड करेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स क्या क्या है प्लूरल सेंस के और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अब फर्स्ट फीचर क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एक सिंगल जो यूनिट है वो हमारा स्टेटिस्टिक्स क्रिएट नहीं करती। सिंगल डाटा को या सिंगल नंबर को हम स्टेटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। स्टेटिस्टिक्स जो क्या है हमारी क्या होती है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होता है कि काफ़ी सारे फैक्ट जो क्या है वो मिल करके हमारा स्टेटिस्टिक्स क्रिएट करते हैं। अब क्यों करते हैं, क्योंकि एक यूनिट या एक नंबर से हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। हम सिर्फ जो क्या है एग्रीगेट के फैक्ट को इसलिए लेते हैं क्योंकि हम अपने एवरेज बेसिस पर उसके रिजल्ट्स को शो कर सकते हैं। सेकेंड इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टेटिस्टिक्स में हम सिर्फ वो डाटा या वो नंबर लेंगे जिनको हम नंबर्स में, क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है जिसको नंबर में मेज़र नहीं किया जा सकता, तो देन इट इज़ नॉट कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज वी विल काउंट ओनली नंबर्स और क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट। अगर आपके पास क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, जैसे क्वालिटेटिव मीन्स कोई भी लाइक बिग, स्मॉल, रिच, पुअर, जो क्या है ये आपके स्टैटिस्टिक्स नहीं होंगे। ये सिर्फ एक पर्सन की क्वालिटी है। क्वालिटी को हमने इसमें नहीं लेना, हमने किसको लेना है, जस्ट क्वांटिटी को हमने इसमें मेज़र करना है। फॉर एग्जांपल, इफ यू सेड योर हाइट इज़ 5 फीट 6 इंचेस, देन दिस विल बी अ स्टैटिस्टिक्स। अगर आप कहेंगे कि मेरी हाइट इतनी है तो ये आपका एक स्टैटिस्टिक्स होगा। अदरवाइज जो क्या है क्वालिटेटिव कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी एस्पेक्ट है, उसको हम स्टैटिस्टिक्स इसमें नहीं कहेंगे। सो पॉइंट थर्ड इज अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज। स्टैटिस्टिक्स जो है हमारी एक कॉज से अफेक्ट ना होकर के ये डिफरेंट बहुत सारे कॉजेज से अफेक्ट होती है। जैसे कि मान लो अगर प्राइस राइज हो रही है तो इसका रीज़न एक नहीं है कि डिमांड जो क्या है वो बढ़ गई। प्राइस के राइज होने के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जैसे मे बी उसकी सप्लाई कम हो, मे बी जो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसकी कमी हो, वो महंगी मिल रही हो, या कंज्यूमर का टेस्ट जो क्या है वो बढ़ गया हो। यानी कि जो स्टेटिस्टिक्स है एक सिंगल फैक्टर से अफेक्टेड नहीं होती, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स।
Now, fourth is reasonable accuracy. Reasonable accuracy means कि जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें एक एक्यूरेसी का लेवल जो क्या है वो भी रखना है। उसको भी आपने ध्यान में रख कर के अपना डाटा जो आप कलेक्ट कर रहे हैं उसको कलेक्ट करना है। जो आपकी एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है कि आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टिगेशन का, इन्वेस्टिगेशन का नेचर क्या है, साइज़ क्या है। तो मतलब ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं और अपने जो रिजल्ट्स हैं उसको शो करना है, उसकी रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है। एंड फिफ्थ वन इज़ प्री डिटरमिन्ड पर्पस। आप जो स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसका जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो पहले ही प्री डिटरमिन होना चाहिए। विदाउट एनी पर्पस यू हैव कलेक्ट एनी डाटा, तो दिस विल ओनली अ इन्फॉर्मेशन नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। अगर आप बिना पर्पस के कोई भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी, वो सिर्फ एक नंबर है, एक डिजिट होगी, उसका कोई भी वैल्यू नहीं होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमिन योर ऑब्जेक्टिव एंड do your work according to this objective.